हरे कृष्णा, जय श्री कृष्णा। हिंदू पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा तिथि 21 जून 2024 को सुबह 6:01 पर शुरू हो जाएगी। इस तिथि का समापन अगले दिन 22 जून को 2024 को सुबह 5:07 पर होगा। पंचांग को देखते हुए इस साल ज्येष्ठ पूर्णिमा 22 जून शनिवार के दिन मनाई जाएगी और इसी दिन स्नान दान किया जाएगा। हालांकि इसका व्रत 21 जून को किया जाएगा। ज्येष्ठ पूर्णिमा स्नान दान का समय 22 जून को ब्रह्म मुहूर्त में रहेगा 4:04 से 4:44 तक और विजय मुहूर्त रहेगा इसी दिन दोपहर को 2:43 से दोपहर के 3:39 तक। अमृत काल यानी कि शुभ मुहूर्त रहेगा 22 जून को सुबह 11:37 से दोपहर के 1:11 तक। ये बात ध्यान रखें कि व्रत का समय होगा 21 जून को, यानी कि 21 जून को व्रत रखा जाएगा। गंगा स्नान का और पूजन मंत्र इस प्रकार से रहेगा। गंगा गंगेति यो ब्रियात योजनान क्षतैरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो। इस मंत्र के द्वारा आप गंगा स्नान कर सकते हैं और आप यह भी बोल सकते हैं विष्णु लोके सगच्छति गंगे च यमुने च गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलस्मिन सन्निधिं कुरु। मतलब इन 7 नदियों का नाम लेकर आप स्नान कर सकते हैं। ये 7 नदियाँ हैं गंगा, यमुना, गोदावरी, सरस्वती, नर्मदा, सिंधु, कावेरी। इन 7 नदियों का नाम लेते हुए आप स्नान करें। जब भी आप स्नान करते हैं तब भी आप इन 7 नदियों का नाम लेकर स्नान करें तो यह और भी अच्छा हो। ज्येष्ठ मास में जो पूर्णिमा आती है इस दिन स्नान दान आदि करने से पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। वहीं पूर्णिमा के दिन भगवान सत्यनारायण की पूजा का भी विधान है। इस दिन सत्यनारायण की कथा सुनना और व्रत रखने से घर में सुख और समृद्धि और खुशहाली बनी रहती है। इसके अलावा इस दिन चंद्रमा से जुड़ी सफ़ेद चीज़ों का भी दान करना चाहिए। कहते हैं ऐसा करने से कुंडली में चंद्रमा की स्थिति मजबूत। धार्मिक मान्यता के अनुसार पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है। इस दिन देवी लक्ष्मी की उपासना करने से सौभाग्य और धन धान्य की भी प्राप्ति होती है। साथ ही चंद्रमा की आराधना और सफ़ेद वस्त्र, शक्कर, चावल, दही या फिर चांदी का दान करने से व्यक्ति को रोग, मानसिक तनाव से भी मुक्ति मिलती है। इसके साथ ही कुंडली में इन सब कार्यों को करने से चंद्रमा की स्थिति मजबूत होने से जीवन सुखमय भी बीतता है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने का बहुत अधिक महत्व है। अगर संभव ना हो तो आप नहाने के पानी में गंगा जल डालकर स्नान कर सकते हैं। नहाने के बाद आप घर के मंदिर को साफ करके उसमें धूप दिया बत्ती करें। अगर संभव हो तो इस दिन व्रत भी रखें। इस दिन विष्णु भगवान के साथ माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना की जाती है। फिर भगवान विष्णु को भोग लगाएं। भोग में तुलसी पत्ता जरूर शामिल करें। इसके बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आरती करें। फिर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का अधिक से अधिक ध्यान करें, उनके मंत्रों का जाप करें। पूर्णिमा पर चंद्रमा की पूजा भी की जाती है। चंद्रमा को अर्घ्य देने से दोषों से मुक्ति मिलती है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन पवित्र नदी में स्नान करने के साथ साथ दान करने से शुभ फलों की भी प्राप्ति होती है। वहीं इस दिन दान देने से पितरों को शांति और मुक्ति मिलती है। इस दिन कुछ जगह पर महिलाएं वट सावित्री का व्रत रखकर पति की लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य की भी कामना करते हुए वट वृक्ष की पूजा करती हैं। इस दिन स्नान दान पूजा पाठ करने से घर में सुख, शांति, समृद्धि और खुशहाली बनी रहती है। सत्यनारायण कथा और व्रत में सुबह या शाम के समय सत्यनारायण भगवान के समक्ष घी का दीपक जलाया जाता है। आटे का चूरमा बनाते हैं और तुलसी दल को अर्पित किया जाता है। सत्यनारायण भगवान को फल फूल इत्यादि वस्तुएं भोग स्वरूप भेंट की जाती हैं। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन वट सावित्री व्रत भी किया जाता है, अभी बताया आपको। तो इस दिन वट सावित्री पूजन होता है। यह दिन इन 2 शुभ संयोगों के बनने से यह दिन बहुत ज़्यादा शुभ और फलदायी बन जाता है। इस दिन व्रत और पूजा करना सौभाग्य को देने वाला और संतान की प्राप्ति कराने वाला होता है। स्कंद पुराण तथा भविष्य उत्तर पुराण के अनुसार ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन से संबंधित पूजा और वट सावित्री व्रत की महिमा को बताया गया है। इस दिन वट वृक्ष का पूजन होता है। वट वृक्ष पूजन में वृक्ष की परिक्रमा की जाती है। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन वट वृक्ष की पूजा करने से त्रिदेवों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। सुहागिन स्त्रियों के अतिरिक्त कुंवारी कन्याएं भी इसका पूजन कर सकती हैं। इस दिन इस वट का पूजन करने से सुहागिनों को सदा सौभाग्यवती होने का सुख प्राप्त होता है और संतान के सुख की प्राप्ति होती है। आज के समय में भी ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन गांवों, शहरों में हर सभी लोग इस दिन को उत्साह के साथ मनाते हैं। जहां वट वृक्ष स्थापित होता है वहां स्त्रियां परंपरागत रूप से इस वृक्ष का पूजन करती हैं, परिक्रमा करती हैं 3, 5 या 7 बार। इसके साथ ही परिक्रमा करते समय कच्चे सूत धागे को पेड़ पर लपेटा भी जाता है और चंदन, अक्षत, रोली इत्यादि से तिलक किया जाता है।
वट के पेड़ पर फूल, सुहाग की सामग्री इत्यादि भी अर्पित की जाती है। साथ ही पूरी और अन्य प्रकार के पकवानों का भी भोग चढ़ाया जाता है। वृक्ष के समक्ष दीपक भी जलाया जाता है और इस वृक्ष पर जल अर्पित किया जाता है। आइए सुनते हैं ज्येष्ठ पूर्णिमा और सत्यवान सावित्री की कथा। सावित्री एक अत्यंत ही पतिव्रता स्त्री थी। सावित्री अपने पति धर्म के लिए यमराज से भी नहीं डरती और अपने पति के प्राणों की रक्षा करती है। पौराणिक कथा के अनुसार सावित्री का विवाह सत्यवान से हुआ था। सावित्री का विवाह सत्यवान से होता है। सत्यवान की अल्पायु के बारे में जब सावित्री को पता चलता है तो वह अत्यंत दुखी होती है। देव ऋषि नारद द्वारा जब सत्यवान की मृत्यु के समय का सावित्री को पता चलता है तो वह उसी दिन से व्रत और भगवान से प्रार्थना आरंभ कर देती है। नारद द्वारा बताई गई तिथि के दिन वह अपने पति सत्यवान के साथ लकड़ी काटने के लिए चल पड़ती है। सत्यवान जब लकड़ी काटने के लिए पेड़ पर चढ़ता है तो उसके सिर में पीड़ा होने लगती है और वह नीचे गिर जाता है। पति की मृत्यु का समय निकट आता जानकर वह देखती है कि यमराज उसके पति के समीप आ खड़े होते हैं और सत्यवान के प्राण लेकर आगे चल पड़ते हैं। सावित्री भी यमराज के पीछे पीछे चल पड़ती है। यमराज उसे समझाते हैं लेकिन वह उन्हीं के साथ चलती जाती है। ऐसे में वह उसके पति धर्म और निष्ठा भाव को देख उसे वर मांगने को कहते हैं। सावित्री अपने सास ससुर के नेत्रों की ज्योति मांगती है। यमराज उसे कहते हैं कि तेरा मनोरथ पूर्ण होगा, अब तुम घर चले जाओ। सावित्री मना कर देती है। धर्मराज यमराज उसे पुनः वर मांगने को कहते हैं। ऐसे में वह अपने सास ससुर के खोए हुए राज्य को फिर से देने को कहती है। यमराज उसका वरदान पूरा कर देते हैं और सावित्री को वापस चले जाने को कहते हैं। सावित्री कहती है कि पति के पीछे चलना मेरा कर्तव्य है। यमराज कहते हैं पति के जीवन के बदले वह जो चाहेगी उसे मिल सकता है। सावित्री तब पुत्रवती होने का आशीर्वाद मांगती है और यमराज उसे आशीर्वाद दे देते हैं। ऐसे में सावित्री यमराज से कहती है कि बिना पति के उसे पुत्र कैसे हो सकते हैं और तब यमराज उसके समक्ष हार जाते हैं और सत्यवान का जीवन पुनः वापस कर देते हैं। इस प्रकार सावित्री और सत्यवान अपने घर जाकर सुखपूर्वक अपना जीवन यापन करते हैं। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दौरान किए जाने वाले कार्यों में सबसे महत्वपूर्ण कार्य तुलसी दल से श्री विष्णु पूजन किया जाता है। इससे जीवन में तरक्की के साथ ही अच्छा स्वास्थ्य भी प्राप्त होता है। घर परिवार में सुख शांति बनी रहती है, स्थापित होती है। तुलसी पूजा के साथ ही मंदिर में तुलसी का पौधा लगाना भी शुभ माना गया है। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दौरान जप तप हवन के अलावा स्नान और दान का भी विशेष महत्व होता है। इस दौरान भक्त शुद्ध चित्त से जप तप हवन स्नान आदि शुभ कार्य करता है, उसका अक्षय फल प्राप्त होता है। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए और भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। स्नान करने से व्यक्ति को अश्वमेघ यज्ञ के समान फल मिलता है। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन मिट्टी का घड़ा, पानी, पंखे इत्यादि दान करने का भी विधान है। इस विशेष दिन पीपल के पेड़ पर भगवान विष्णु संग माँ लक्ष्मी का वास होता है। इसीलिए यदि कोई व्यक्ति एक लोटे में पानी भरकर उसमें कच्चा दूध और बताशा डालकर पीपल के पेड़ को अर्पित करता है तो इससे उस व्यक्ति को रुका हुआ धन प्राप्त हो जाता है और उससे व्यवसाय में भी लाभ होता है। इस दिन दंपति को चंद्रदेव को दूध से अर्घ देना चाहिए। इससे उनके जीवन में आ रही हर छोटी बड़ी समस्या दूर हो जाती है। यह काम पति या पत्नी किसी के भी द्वारा किया जा सकता है। इस रात्रि को यदि कोई किसी कुएं में एक चम्मच से दूध डालता है तो उसका भाग्य चमक जाता है। साथ ही यदि उसे किसी भी जरूरी कार्य में कोई बाधा आ रही हो तो वह भी दूर हो जाती है। यदि किसी जातक की जन्म कुंडली में कोई ग्रह दोष है तो उसे दूर करने के लिए इस दिन पीपल और नीम की त्रिवेणी के नीचे विष्णु सहस्रनाम या शिवाष्टक का पाठ करना सबसे बेहतर होता है। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी की तस्वीर पर 11 कोड़ियाँ चढ़ाकर उस पर हल्दी से तिलक लगाना चाहिए। इसके पश्चात अगली सुबह इन्हें किसी लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रख दें। ऐसा करने से आपकी आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा मजबूत होती है। आमतौर पर इस दिन से श्रद्धालु गंगा जल लेकर अमरनाथ यात्रा के लिए निकलते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ माह हिंदू वर्ष का तीसरा महीना होता है। इस समय में धरती पर प्रचंड गर्मी रहती है और कई नदी और तालाब सूख जाते हैं या उनका जल स्तर कम हो जाता है। इसीलिए इस महीने में जल का महत्व अन्य महीनों की तुलना में बढ़ जाता है। ज्येष्ठ माह में आने वाले त्यौहार गंगा दशहरा, निर्जला एकादशी के माध्यम से हमें ऋषि मुनियों ने संदेश भी दिया है कि जल के महत्व को पहचानें और इसका सदुपयोग भी करें।